अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की है, ठीक है ना। वो ये नहीं है कि बस आप एक मेडिसिन ले लें बस तो आप उससे ठीक हो, इसकी बड़ी ही कम्प्लेक्स किस्म की है। सबसे पहली जो चीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है शुगर की मॉनिटरिंग। आपको पता चले कि आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका अफेक्ट कितना हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता कि आज आपने एक मेडिसिन ली तो आपको वो एक मेडिसिन आपने 500 मिलीग्राम की ली तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी। हो सकता है आप वो 500 मिलीग्राम वाली आपको 3 टाइम लेनी पड़े, हो सकता है आपको 2 मेडिसिन इकट्ठी करनी पड़े, हो सकता है आपको मेडिसिन के साथ इंसुलिन भी साथ कंबाइन करनी पड़े। लेकिन ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप परहेज़ भी करेंगे और आप रेगुलरली बार बार अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कराएंगे और उस हिसाब से फिर मेडिसिन जो है ना वो एडजस्ट की जाती हैं। अब जो मेडिसिन ली जाती है, मेडिसिन दो तरह की होती हैं। एक तो आपकी गोलियां होती हैं जिनको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक कहते हैं। ये हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जो टैबलेट्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और वो किस तरह काम करती हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो इंसुलिन है। अब जो इंसुलिन है उसकी भी आगे 3-4 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो रेगुलर इंसुलिन है जो थोड़ी देर के लिए काम करती है, फिर उसके बाद एक शॉर्ट एक्टिंग है, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग है, फिर लॉन्ग एक्टिंग है और इसी तरह अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग भी जो है ना वो इंसुलिन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये फिर हम अब अगले किसी और टॉपिक्स के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे कि जो इंसुलिन की टाइप्स कैसे हैं, ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर रूटीन में मैं जनरल सा ओवरव्यू आपको दे दूं तो आपने देखा होगा कि इंसुलिन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। उसको या तो रग के अंदर लगाया जाता है जो रेगुलर इंसुलिन लगाई जाती है, और जो बाकी इंसुलिन्स हैं वो आपकी सबकुटेनियस या फैट के अंदर जो है ना वो लगाई जाती हैं। अब लेटेस्ट ये भी सिचुएशन आई है कि आप इसकी इन्हेलेशन भी आ गई है, ठीक है ना, कि आप इसको इनहेल्ड फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं। और इंसुलिन्स के सिरिंज से लगाई जाती थी, सिरिंज के साथ साथ अब पेन्स भी आने शुरू हो गए हैं जिसके अंदर आप एक फ़िक्स अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं, वो आपको इंजेक्ट कर ली जाती है। इस तरह बैरून मालिक के अंदर इंसुलिन जो है वो इंसुलिन पंप्स की फॉर्म की भी आ चुकी है कि इंसुलिन के पंप्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी पाकिस्तान के अंदर। अगर हों तो किसी बड़े हॉस्पिटल में हों जो मेरे इल्म में नहीं है। तो ये तरीके हैं कि इंसुलिन से। अब एक इंसुलिन के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि लोग रिलेक्टेंट क्यों कहते हैं जो इंसुलिन नहीं लगवाते। हालांकि इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अंदर नेचुरल चीज़ है। हमारे अंदर जिस्म के अंदर इंसुलिन ही तो बनती है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नेचुरल चीज़ है जिसको रिप्लेस इंसुलिन से किया जाता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते माँ सिवाय इसके कि लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आपको स्किन दर्द होता है, इंसुलिन लगाने के लिए सिरिंज बोनी पड़ती है, अदरवाइज उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन। लोगों से अक्सर सुनने में ये आया कि ये तो जी आखिरी इलाज है। अब भाई ये आखिरी इलाज है लेकिन ये बहुत अच्छा इलाज है। अगर आखिरी इलाज नहीं करें फिर आखिरी आराम गाह की तरफ जाने का करें, इंतज़ार करें। नहीं इलाज कराएंगे तो फिर वही हाल है, आखिरी आराम गाह की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके ऊपर लोगों के अंदर एक मिथ है कि जी इंसुलिन नहीं लगाते ये एक आखिरी ट्रीटमेंट है। ये भी बिल्कुल गलत है। इसको मैं डिस्कस करूँगा कि इंसुलिन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके जिस्म के अंदर बिल्कुल इंसुलिन नहीं है तो जितनी मर्ज़ी आप गोलियां लेते रहें कोई फ़ायदा नहीं होएगा। अगर इंसुलिन है तो फिर अगर उस सूरत में भी आप इंसुलिन लेते हैं कि आपको थोड़ी मकदार में भी इंसुलिन मौजूद है और उसको आप पूरा करने के लिए लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अगली चीज़ है कि आपने डाइट कंट्रोल करना है। आपने बैलेंस डाइट खानी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ों से अपने आप को मेडिटेरियन यानी डाइट इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि हर बंदा रोज़ाना 30 मिनट तक जनरल वाक हफ्ते के अंदर कम अज़ कम 5 दिन इसको वाइक रखना करने चाहिए। ये स्टडीज़ ने शो किया कि जिन लोगों की सेडेंट्री लाइफ होती है, जिनकी ओबेसिटी होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लिहाजा उस चीज़ से बचने के लिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। और साथ साथ आपको अगर कोई और एसोसिएटेड कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपर कोलेस्ट्रीमी है, तो साथ में अगर जो और भी आपको कोई बीमारियां हैं
उनको भी साथ ट्रीट किया जाए। आजकल तो इतनी डेवलपमेंट दुनिया के अंदर हो रही है कि ऐसे इंजेक्शन भी इंसुलिन को रिप्लेस कर रहे हैं जो हफ्ते के अंदर जो है वो सिर्फ एक लगाया जाएगा, ठीक है। और इवन कि इस हद तक भी मेडिसिन आ रही हैं कि वो अंडर ट्रायल हैं कि पूरे महीने के लिए आपको एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है ना वो सारी पूरी करता है। अब अगली बात जो डिस्कस करनी है वो ये है कि हम शुगर से बच कैसे सकते हैं। बचने के लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर तो हम कर सकते हैं ना। सबसे पहली बात यह कि अगर आपको जेनेटिक है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस है या ऑटो इम्यून डिजीज जो टाइप 1 है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। जेनेटिक है, ख़ानदान से चली आ रही है, उसको नहीं रोक सकते। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसम के अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो उसको पैंक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, इसको भी आप नहीं रोक सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप हेल्दी डाइट लें, स्पाइसी चीज़ें ना लें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना लें, घी वाली चीज़ें लें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, ख़ास तौर पर आम है, मिठाइयाँ हैं, हलवा है, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, ठीक है ना। रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली बुनियाद के ऊपर की जाए, और नहीं तो कम से कम हफ्ते के अंदर 5 दिन आपने ज़रूर करनी है। स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करें, इसको ना करें, इसके अंदर से आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस हैं। वैसे भी जो पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं उनके अंदर हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप स्मोकिंग और साथ अल्कोहल लेंगे तो उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपना वेट रिड्यूस करें और आपका वज़न अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। अब बीएमआई क्या चीज़ है ये बाद में डिस्कस करते हैं, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, ये बात किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसकी तरह अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। आप जितनी स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे आपकी डायबिटीज मेलाइटस शुगर का लेवल ज़्यादा होगा। एडिक्वेट स्लीप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7 से 9 घंटे की स्लीप भी करना मस्ट है। अगर आपकी इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, स्लीप नहीं है, आपका वर्किंग शेड्यूल ऐसा है, फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और इसी तरह साथ एसोसिएटेड डिजीज़ जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस से मुराद ये है कि आउटकम कैसा है। अब शुगर के मरीज़ हैं, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ज़्यादा मसाइल जल्दी होंगे और किसी के अंदर कम होंगे। उसके अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जो सबसे पहले एज है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस छोटी एज में हो गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर डायबिटीज़ हुई है और जितना ज़्यादा अरसा गुजरेगा उसको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। जिस तरह एक पेशेंट है जिसको 50 की एज के बाद हुआ है तो उसने जीना ही कितना है, 80-90 साल ही जीना है, तो उसकी एज आगे कम है, उसमें कॉम्प्लिकेशनें कम होंगी एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन हु आर डायग्नोज अर्लियर। इसके अलावा हाउ डिजीज़ इज़ मैनेज्ड, आप डिजीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। अब एक बंदा है वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, अपने खाने पीने का ख्याल रखता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिसिन लेता है और अपने शुगर के लेवल को प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो अच्छा होएगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशनें कम होंगी बनिस्बत जो कि जिनकी शुगर 600-700 साल तक है और बिल्कुल मेडिसिन नहीं लेते और साथ माशाल्लाह शक्कर का भी एक फक्का लगाते हैं, तो फिर अल्लाह से दुआई उनके लिए की जा सकती है। और इसी तरह जो साथ आपकी अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है, एक पेशेंट है जिसको कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, दिल की तकलीफ़ है, मसाइल है, तो उसके अंदर आउटकम बुरा होगा बनिस्बत वो कि जिसको सिर्फ शुगर है, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है। अब एंड में आपको मैं एक की पॉइंट्स बताऊं जो शुगर के पेशेंट्स के लिए हैं, जिन चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। एक, मीठी चीज़ों से अवॉइड करें, रेगुलरली चेकअप अपना शुगर का कराएं, डॉक्टर को चेक करवाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी नींद प्रॉपर तरीके से करें और अपना इलाज एक प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं, ठीक है ना। और आखिरी चीज़ कि इंसुलिन लेने से रिलेक्टेंट ना हो, इंसुलिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें